वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखा था। बड़ा ही बेसिक चीजें थी जो आपने क्लास 6 से करते हुए आप लोग आ रहे हैं। सेम उसी का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे हमारे और आपके बीच में रिलेशन है, आप छात्र हैं, हम आपके टीचर हैं, ठीक है, सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। वैसे ही हमने देखा कि एचसीएम और एलसीएम के बीच में भी रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशन है भाई इनके बीच में? तो हमने यहाँ पर देखा कि हम किसी भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर है, उनका एलसीएम निकाल लें, उनका एचसीएफ निकाल लें, किसी दो नंबर का, ठीक है। मान लो कि हमने निकाला, एक नंबर है 3 और एक नंबर 6 है, इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना निकला? एलसीएम निकला इनका 6, ठीक है। एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ निकला 3। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। देख लो, 18 हो गया। इन दोनों का एलसीएम था 6 निकाल दिया। इन दोनों का एचसीएफ था 3 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, या आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, कभी भी आपसे किस फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब किन्हीं दो चीज के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा हो ना, तो समझ जाओ कि आपसे कोई एक फॉर्मूला पूछ रहा है। वो इतना चीज कॉन्सेप्ट रखना अपने दिमाग में। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा सा ऊपर कहीं पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ कि एलसीएम और जो एचसीएफ है उसका इनटू जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। मतलब कि ये दोनों मान लो ए और बी नंबर है हमारे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हो सकता है तुम्हें दो नंबर दे दे, ये दोनों नंबर तुम्हें दे दे, तुम्हें इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे दे और तुमसे एलसीएम पूछ ले। मतलब कि इसमें देखो 4 वैल्यू हैं, एक एलसीएम में, एक एचसीएफ है और यहाँ पर 2 नंबर्स हैं। इन चारों में से हमेशा कोई एक चीज मिसिंग होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगा, 3 चीज गिवन होंगी। कभी हो सकता है कि एक नंबर दे दे केवल और इन दोनों का नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम दे दे और दूसरा नंबर तुमसे पूछ ले। तो तुम्हें करना इसमें कुछ नहीं है, बस करना क्या है, मान लो तुमसे एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ को उठा के इधर भेज दो। इसका क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में एचसीएफ इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा। मतलब हर कंडीशन में तुम्हें डिवाइड ही करना है। यहाँ से देख लो ना, इनटू दिया हुआ है, इनटू से इधर एलसीएम जाएगा तो एलसीएम को डिवाइड कर देगा। क्लियर? मतलब कि अगर ये दोनों नंबर्स अगर प्रोडक्ट ऑफ ए और बी हैं तो क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि एलसीएम कितना होगा यहाँ, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी डिवाइड बाई एचसीएफ, मल्टीप्लाई में एचसीएफ डिवाइड कर देगा। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एचसीएफ पूछ लिया तुमसे, अगर एचसीएफ पूछ लिया तब भी ए और बी तो उधर रहेंगे ही, ए इंटू बी, और ये एलसीएम मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो एलसीएम क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा इसको। क्लियर? अब मान लो कि तुमको एलसीएम एचसीएफ दोनों है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों गिवन है तुमको, ठीक है। ए भी गिवन है तुमको और बी तुमसे पूछ रहा है। तो ए गिवन है, ए मल्टीप्लाई में है, बी पूछ रहा है, तो ए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो तुमको ए गिवन होता तो ए यहाँ पर मतलब कि बी गिवन होता तो बी से इसको डिवाइड कर देते, ए निकल जाता। तो ये करना यहाँ सिंपल सा फंडा था। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन लेते छोटा सा, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये सब इरेज कर देना। चलो अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है तुम्हें। क्वेश्चन देने का एक तरीका समझना। कई बार क्वेश्चन दे देते ना, लोग समझ नहीं पाते क्या लिखा हुआ है। एचसीएफ 306,657 = 9, एलसीएम 306,657 = क्या, समझ में नहीं आ रहा इनको। समझना इसको, क्वेश्चन को समझना है। समझना कैसे है कि तुम्हें एचसीएफ दिया हुआ है किसी का, किसका? इन दोनों नंबर का तुमको एचसीएफ गिवन है। तुम्हें इन्हीं दोनों नंबर का तुमसे एलसीएम पूछ रहा है। भाई जिस नंबर का तुम एलसीएम निकालते हो या एचसीएफ निकालते हो, उन्हीं का एलसीएम भी तो निकाल लेते हो, तो वही पूछ रहा है तुमसे ये। तो हमने क्या किया, सीधे से वो फॉर्मूला देखा। हमने कहा अच्छा एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर भी गिवन है, तो एलसीएम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से? यही दो नंबर तो हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 306 इंटू 657। अब तुम्हें एचसीएफ गिवन है। अगर एचसीएफ गिवन है तो ऐसे लिख दो
LCM इंटू 9 तुम्हें HCF गिवन है, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड पता है तुम्हें, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अब तुम्हें पता है कि 9 मल्टीप्लाई में है तो उसको उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। आप क्या करोगे, कट कर लो इसको, 9 से इसको कट करो, 9 3 जा 27, ठीक है, और ये कितना 9 4 जा 36। अब 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 338। ये अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आपस में, ठीक है, कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे कभी कभार 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कई बार नंबर्स अगर ऐसे बड़े होंगे तो सॉल्व करने में टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, तो इसको जरा ध्यान से करना। कभी ये क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी भी ऐसे तुमसे हो सकता है जैसे यहाँ पे एचसीएफ गिरे तुम्हें एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले, जैसे शुरुआत में बताया ना, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, चारों में से कोई भी एक वैल्यू मिस कर देगा, गायब कर देगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर प्रॉब्लम्स के साथ। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय बाय।